अरे अरे वाह, बहुत सुंदर। क्या लाइन आपने पकड़ी? अब संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े बहुत अच्छा लगा। संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे। संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। वो सौभाग्यशाली जिन्हें संघर्ष करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आपको कुछ भी अगर प्राप्ति बिना संघर्ष के हो रहे तो उसकी कीमत बिल्कुल नहीं मालूम होगी। और आपको अपनी मेहनत में कुछ भी मिल जाएगा तो उसकी बड़ी कीमत होती है, उसके आप खुद को समझेंगे। यस सर। फिर से एक बात, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े भाग्य होंगे। या तो प्रण को तोड़े होंगे या रण क्षेत्र छोड़कर भागे रहेंगे। या तो प्रण को या रण क्षेत्र छोड़कर भागे होंगे। तो आप क्या चुनना चाहते हैं? रण क्षेत्र छोड़कर भागना चाह रहे हैं कि प्रण तोड़ना चाह रहे हैं या संघर्ष करना चाह रहे हैं? वेरी गुड। ये देखिए बहुत अच्छा। क्या नाम है? क्या नाम है? सचिन नाम है, सचिन। कितनी सुंदर लाइन आपने तुरंत बोली है कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े भागे। उनकी उस रजिस्टर में अपना नाम मत लिखवाइए। कौन सा रजिस्टर? भाग्य वाला। आप संघर्षशील बनिए। क्या बनिए? हाँ, संघर्षों से कभी डरना नहीं चाहिए, कभी नहीं घबराना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं? पता नहीं क्या होगा, IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, फेल हो के पास। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? यस सर। क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, कुछ न होगा तो तजुर्बा जरूर होगा। यस होगा ना? होगा कि नहीं होगा? घाटा कभी नहीं आपका, कभी घाटा है, मुनाफा है। ये कभी ज्यादा मुनाफा कभी आप पेपर देंगे, अब पेपर देने के बाद आपकी तैयारी का कौन होगा? आपको अनुभव होगा ना। फिर क्यों रण क्षेत्र छोड़कर भाग रहे हो? जो भी साथी हो, अगर संकल्प ले लियो तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। होता है? नहीं। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। कौन कहता है आसमान में सुराग? एक पत्थर तो तबीयत से कम से कम पत्थर का उछालिए, तब तो सफलता मिलेगी, है? यस सर। इसलिए कभी भी ये समय है पढ़ने का, जान लीजिए बहुत स्वर्णिम समय है। इसमें आपके पास कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता है? हम लोगों के पास मुझे कितनी चिंता है। मैं जब जाता हूँ इलाहाबाद की धरती पर, वहाँ हॉस्टल वगैरह पुराने याद आ जाते हैं। क्या जीवन था, कैसे इतनी सुविधा नहीं थी। आज आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि सरकार की इतनी अच्छी योजना है। सरकार की इतनी अच्छी योजना है कि अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे जगह पहुंच सकते हैं। तो आप सौभाग्यशाली कि नहीं? यानी जिस मार्गदर्शन को पाने के लिए तपस्या करते हैं, दिल्ली जाते हैं, इलाहाबाद बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ते हैं, 2-2-3-3 लाख देते, हर आदमी नहीं दे पाता ना। कि दे पाता? नहीं दे पाता। आज सरकार की वजह से ये चीज आपको यही मिल रही है, तो समझिए कि गंगा की अविरल धारा है। अगर आप स्नान किए तो पुण्य के भागीदार होंगे, होंगे नहीं होंगे? इस अविरल धारा में जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अभ्युदय योजना है, निःशुल्क है, एक पैसा नहीं देना है और बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई आपको मिल रही है, तो कम से कम उस अवसर का जबरदस्त लाभ उठाइए और आगे बढ़िए। अगला मेरा स्टेप होगा, वो अवसर हुआ था प्रत्यक्ष। क्या होगा? प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय भाषा है संस्कृत की। आप नहीं समझ पा रहे, मैं विस्तार से समझा रहा हूँ। लेकिन प्रत्यय का नाम सुने हैं ना? हाँ, जब तक क्लास चले आपको आवाज आ रही है? नहीं जा रही है? सच में जा रही है? ठीक है, ऐसा करो ना कि आप जो है कनेक्ट हो जाए हमसे। किससे? हमारे अध्ययन से, इस क्लास से कनेक्टिविटी हमारी आपको रहेगी, तभी तो चल पाएंगे बेटा। क्यों है? सरकार तो नहीं चल
सर वो उस दिन आप क्वेश्चन लिए थे जब सर तो प्रत्यय है, उपसर्ग की चर्चा किए थे उस दिन सारे लोग, मेरे ख्याल से उसको कर लाए थे ना। यस सर। हैं? जी सर। तो उपसर्ग और प्रत्यय में जरा 2 लाइन लिखिए बाबू को। आकाशवाणी बना क्या सर? बंद मत कीजिए, बंद करेंगे तो बस यस। ऊपर रखिए। ठीक है। प्रत्यय इनमें 2 लाइन लिख लीजिए। जो वर्ण या वर्ण समूह, जो वर्ण या वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर, जो वर्ण या वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं। अर्थ की हाँ। जो वर्ण या वर्ण समूह मतलब कभी गौर से जुड़ जाते हैं, कभी एक जुड़ता कभी दो शब्दों की प्रकट पर निर्भर। जो वर्ण या वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग क्या था? पहले जुड़ता था और प्रत्यय के शब्दों के बाद यही तो उत्तर है। कलम चाहिए? हाँ आपको जाना है? अकेले जाए किसी नहीं जाएगा? अल्लाह का शुक्र है, निकाल नहीं जाना, जाने पढ़ने मन में चलिए। तो संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े या तो प्रण को तोड़ा होगा या क्षेत्र छोड़कर कोई बात नहीं। चलिए, प्रतीयते विधीयते प्रत्यय, सीधी सी बात है कि जो शब्द या शब्द समूह या वर्ण समूह किसी शब्द के अंत में जुड़कर, पहले नहीं जुड़ते हैं, जब जुड़ते हैं अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। चलिए लिखिए, प्रत्यय 2 प्रकार का होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय लिख लिए। तद्धित प्रत्यय बात हो गई। कृत प्रत्यय और तद्धित, इतना समझ गए? कोई दिक्कत है नहीं? शब्दों के अंत नहीं लगते प्रत्यय, हमको इतना ही समझना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यह है किसी कोई समस्या? अब हम आदेश में कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है? हमको अपने
टारगेट को हिट करना है। ठीक, बात समझ गए ना? क्वेश्चन में कहां से आ रहा है? पढ़ाई सबकी करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण प्रत्यय सीधे से नजर डालिए कि पेपर दे रहा हूं, प्रश्न कहां से उठता है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। बहुत आसान, कोई कठिन नहीं है, छोटा छोटा 2-2 लाइन का लिखा दे रहे हैं। एक प्रत्यय होता है स्त्री प्रत्यय, नाम सुने हैं? स्त्री प्रत्यय नाम सुने नहीं सुने? वहां से एक आता है, तो पहले उसको बता रहा हूं, मैंने बताया। सबसे पहले इसको बता रहे हैं क्योंकि मैं आप लोग एकदम खुद कंसंट्रेट में है। देखिए स्त्री और बहुत सरल है बेटा, अक्सर यहां से एक आता है स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। इससे आप जब भी को मॉडल पेपर देखेंगे तो जरूर आया। अगर प्रत्यय से 4 क्वेश्चन आया है तो एक या 2 क्वेश्चन स्त्री प्रत्यय से आया, क्योंकि लोग इसको पढ़ नहीं पाते हैं, उसी अकल में आगे उलझ जाते हैं। तो मैं सोचा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इसको पढ़ लूं। बहुत आसान है, एकदम में सरल है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसको समझ गए? अब इसमें लिखिए स्त्री प्रत्यय में जाते हैं। क्या है? एक स्त्री प्रत्यय के अंदर एक आप प्रत्यय है टाप प्रत्यय। क्या है? इसको हेडिंग डालिए टाप प्रत्यय। पहले सर स्त्री प्रत्यय लिखा दीजिए। अरे स्त्री प्रत्यय में ही प्रत्यय है। हाँ, स्त्री प्रत्यय शुरू कर दिया तो स्त्री प्रत्यय पहला प्रत्यय क्या है? टाप प्रत्यय। हाँ, स्त्री प्रत्यय वाला भी आप तो समझ जाएंगे। स्त्री प्रत्यय मतलब है ऐसे शब्द जिनके उच्चारण से स्त्रीलिंग का बोध होता है, स्त्री प्रत्यय है। उसी का एक पहला प्रत्यय है टाप प्रत्यय। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि टाप प्रत्यय का ऐसा कौन सा प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय है, ऐसा पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी जा सकता है। तो ये है टाप। अब टाप प्रत्यय में लिखिए यह प्रत्यय स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आता है। यह प्रत्यय स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आता है। कौन सा प्रत्यय स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आता है? टाप प्रत्यय। अब देखिए हमने क्या कहा, टाप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आता है। कैसे शब्द है टाप में? टाप में क्या अक्षर है? कौन कौन? क्या है? और कुछ है बीच में? हाँ, आ की मात्रा है। तो इसमें जो है टा और पा का लोप हो जाता है। किसका किसका लोप हो जाता है? तो बचता क्या है? तो या की मात्रा बच रहा है। बस कहाँ तक लिखे? इसमें टा और पा का लोप हो जाता है। टा और पा का लोप हो जाता है, केवल आ शेष रहता है। केवल आ मतलब ये बड़ा आ की मात्रा है, आ है यही शेष है। एक तो शेष का टा हुआ, यही तीन है ना, टा आ पा। ये तो 3 पॉइंट मिल रहे हैं, है नहीं? टा आ और पा। कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। तो लोप किसका किसका हुआ? टा और पा का। तो यही आ बच रहा है और यही उन शब्दों के अंत में जुड़ जाएगा। किसके अंत में? जिस शब्द को हमको बनाना है, जिस शब्द में प्रत्यय जुड़ता है। तो जिस शब्द के अंत में आ जुड़ता है वो सभी प्रत्यय स्त्री प्रत्यय मतलब टाप प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अब कैसे जुड़ेगा? देखिए जैसे एक शब्द है अजा माने क्या होता है? हाँ, अजा माने बकरी। तो बकरी क्या है?
स्त्री है, पुलिस तो है नहीं, स्त्रीलिंग है। ठीक, अब वो कह दिया आजा आपको पेपर में दे देगा आजा। आजा में कौन पढ़ते हैं? अभी तो आप पढ़े नहीं थे, अब आप पढ़ने का बोल हो रहा है। हाँ? तो इसमें टाप प्रत्यय है, कैसे है? क्योंकि इसके आखिरी में आ का बोल हो रहा है, बड़ा आ का बोल हो रहा है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? हो जाएगा अज धन टाप। अज धन टाप बराबर क्या हो जाएगा? आजा। कैसे होगा? अज में टाप जोड़ेगा तो ये टाप और पा का क्या हुआ? लोप हो गया, तो खाली यही बचा। तो हम इसको क्या किया? अज में क्या हुआ? आ जोड़ दिया, जोड़ दिया नहीं जोड़ दिया? अरे नियम कहता है ना कि टा और पा का लोप हो जाता है, केवल आ शेष रहता है, यही तो नियम है। तो हमने जब अज में टाप लगाया तो टाप में टा का लोप होता है और पा का केवल आ शेष बचता है। ये मात्रा हमने लगा दिया तो अज से हमारा हो गया अजा। अब अजा माने बकरी, सिद्ध हो गया। दूसरा लिखिए, अश्व माने घोड़ा और अश्वा माने घोड़ी, ये तो जान ही रहे हैं। ठीक है, अब हमको इसमें बनाना है, मान लीजिए। ठीक है, अगर आ जाए आपको आएगा कि अश्व में टाप प्रत्यय लगाते हुए, हाँ, कैसे उसको आप स्त्रीलिंग बनाएंगे? अश्वधन टाप। अरे गजब, बहुत सुंदर, वेरी गुड बेटा, वाह। अश्वधन टाप। टाप, वाह। किसने बताया आपको? आपने। बहुत बहुत सुंदर, अच्छा बताया। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं? समझ तो सभी रहे हैं, लेकिन सक्रियता कुछ लोगों का रहती है। ऐसा नहीं कि आप लोग समझते त्रास से क्वेश्चन को लोक लिया, क्वेश्चन में आने ही नहीं दिया, फटाक से लोका खट से करा गया। कैसे क्वेश्चन? सभी लोग आपको पूरी तरीके से समझ आया, जो ही क्वेश्चन निकला खट से एक ही हाथ से आया, कैच कर लिया। तो अश्वधन टाप, अश्वधन टाप बराबर अश्वा होगा। कैसे? आपके लिए टा और पा का लोप हो गया, खाली आ बचा। और ये हम नहीं कह रहे, नियम कहता है। कौन कह रहा है? नियम। स्त्री प्रत्यय समझ रहे हैं? मजा आ रहा है, जमकर आ रहा है, खूब जमकर। दोनों समझ आ गया? अगला प्रत्यय अभी आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। अगर आ जाए अब तो आप समझ ही गए होंगे, अब तो नहीं दिक्कत है ना। मेरा पहला क्वेश्चन इस लाइन से, इधर से आप लोग साइलेंट रहेंगे। अब हम पढ़ाएंगे काम आप लोगों को, आप लोगों से हम समझिए, मैं पढ़ाऊंगा ऐसा, ऐसी मेरा है, बिल्कुल आप समझ गए हैं। शब्द है इस लाइन से, ठीक है? आप लोग जाने रहे बने। शब्द है गंगा। तो पहले ये बताइए कि गंगा में कौन प्रत्यय है? अच्छा, इस लाइन को लिखा, आप लोग बताइएगा। कह दिया था लोग भग गए। चलिए, गंगा कौन सा प्रत्यय है? पहले तो बताइए गंगा में कौन प्रत्यय है? हाँ, गंगा में कौन प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय है। अच्छा, स्त्री प्रत्यय, लेकिन कौन सा प्रत्यय लगा है? अच्छा, तो ऐसा है, कब की बात है? गंगा स्त्रीलिंग है ना? अब गंगा में कौन प्रत्यय लगा है तभी स्त्रीलिंग बना है? गंगा में कौन सा प्रत्यय लगा है कोई स्त्रीलिंग बन गया? टाप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? टाप है। चलिए, तो हम इसको टाप प्रत्यय लगा के कैसे बनाएंगे? लिखेंगे गंग धन टाप, गंग धन टाप। हमको आ कहाँ मिलेगा? टा और पा का लोप हो गया, बराबर हो गया गंगा। सिद्ध हो गया ना? किस लाइन वाले? चले, बालिका में कौन प्रत्यय? बालिका में शब्द है क्या है? बालिका, बालिका, ठीक है। बालिका में कौन सा प्रत्यय है?
टाप हाँ। वो टाप का अलग हो जाएगा जो बचेगा आप होगा एक चीज हमने और बताया था, ध्यान इसमें बार बार Yes, sir. जब हम उपसर्ग लगाए या प्रत्यय लगाए, शब्द विच्छेद करते हैं तो शब्दों की सार्थकता को ध्यान रखें। यस ठीक है, सब साथ जानना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे अधिक उसकी सही व्याख्या करना, Yes. सही लिखना महत्वपूर्ण है। क्यों? हम बहुत जानते हैं, यहाँ आके न समझा पाते, Yes. तो मेरे ज्ञान का कोई मतलब था नहीं था ना। बहुत अच्छी चीज है। हम बालिका, आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन। बालिका है, इसमें टाप प्रत्यय लग के बालिका बना है ना? जी सर क्यों? जी सर बालिका स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा प्रत्यय है? टाप आपको पता हो गया। अब जरा बताइए, हम टाप प्रत्यय कैसे लगा के बालिका बनाए इसमें, यही क्वेश्चन है। सर पहले इसमें से बताएं कि कितने लोग आधे से ऊपर कर देंगे, समझ जाएंगे, समझ आ गया। यही क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को भी जानेंगे, बालिका शब्द देख के पता चल गया कि ये टाप प्रत्यय के द्वारा स्त्री प्रत्यय बना है, स्त्री प्रत्यय, और टाप प्रत्यय लगकर बना है। हमने ये भी बता दिया टाप प्रत्यय कैसे लग रहा है। अब आपको लगा कर बताना है कि हम क्या लिखे और फिर टाप लिखे। यहाँ क्या लिखे? आपका क्या नाम है? ठीक। दो उत्तर आ गए। इधर वाले जरा बताते हैं, इस लाइन वाले। यहाँ हम क्या लिखें? बालिक घंटा हैं? बालिक घंटा एक उत्तर आ रहा है बालिक घंटा। ये अभी बालक घंटा अरे भाई दोनों लिखना है, दोनों ना लिखिए ना, दोनों तरफ एक तरफ तो रहेंगे। बालक घंटा आप लोग बताएं। हैं? ध्यान के बताते हैं। बालक घंटा हैं? कोई बालिका भी होता है? बालिका कहाँ से उत्तर आया? अरे बताइए भाई, आपको मेंशन किया जाएगा। समस्या है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बालिका बनाना है हमको, स्त्री प्रत्यय बनाना है ना। अभी बना कहाँ है? जो दाब लगाना है तब तो बनेगा। तो लिखेंगे बालक घंटा, क्या हो जाएगा? बालिका तब होगा, ठीक है। कैसे सर? हाँ। बीच में छोटी की मात्रा है सार्थक। अरे हम बालिक लिखेंगे तो वो दूसरी चीज हो जाएगी, ठीक है। शब्द बालिका है, कहाँ पर? आ की मात्रा, बहुत इसीलिए बहुत लोग बालिक बता रहे थे। यस सर तो बालिक धनटाप नहीं कोई शब्द Yes, होता, sir. वो बालक धनटाप ऑटोमेटिक स्त्री पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल रहा है। कहाँ से? अच्छा, जब आप बालिका लिखेंगे, बालिका हो जाएगा ना सर। एक सेकंड। जैसे कि कहा बालक फर्स्ट आ, ठीक है, हाँ इसको कराएंगे आ जाएगा, हाँ? आ जाएगा, एक सेकंड। बालक हो जाएगा, आप बालक बस अरे भाई, ये जब बालिका बन जाएगा बालक धनटाप, टाप हमारा स्त्री प्रत्यय है। और जब ये टाप लगता, अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ऐसे ना, ये आप कह रहे होंगे ना, आज के मतलब कि अगर बालक लिखे और टाप लिखे, आ का मात्रा जुड़ गया, यही ना। तो ये बालिका स्त्री है नहीं, स्त्री हमको जब अगर स्त्री प्रत्यय बनाना है तो सब बालिका लिखना पड़ेगा, तभी तो सार्थकता आएगी। शब्दों की सार्थकता पर हमको भी ध्यान है। Yes, sir. ऐसे आप लिख दीजिए बालिका और कह दीजिए ये स्त्रीलिंग का शब्द है, कोई मानेगा सही है? नहीं सही। सही तब होगा जब हम उसको बालिका लिखेंगे, और एक टाप प्रत्यय दर्शाता है कि उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाएगा। अगला शब्द एक और बता रहे शब्द है सेविका। हाँ, अब की क्या होगा? सेवक घंटा बराबर सेविका। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस खाली आ लगा देंगे और वो स्त्री प्रत्यय का रूप बन जाएगा। तो स्त्री प्रत्यय का रूप मतलब शब्द बनने पर उसका सार्थक शब्द कैसे हम लिखेंगे, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो सेवक घंटा बराबर हो जाएगा सेविका। एक छोड़ देना, लेकर घंटा लेकर
बोलते नहीं लिख कर ले आए घर से, घर के लिए, ठीक है। मूसिका, मूसिका और नाटिका, आप समझ गए, नकल ना करें, बता देंगे सब लोग। मूसिका और नाटिका, इसको टाप प्रत्यय लगाकर बना लीजिएगा। अगला प्रत्यय देखिए, तो बिटा दे। यस सर, यस सर। यहाँ पे है अगला प्रत्यय है ठक प्रत्यय, बहुत सुंदर, ठक प्रत्यय। इसका वर्ड का नाम न यहाँ से भी आता है, ठक प्रत्यय। ठक का लिख दिया, ठक प्रत्यय। लिखिए तो लाइन। यस सर। यह प्रत्यय, यह प्रत्यय अकारांत शब्दों के बाद संबंध अर्थ प्रकट करने के लिए जोड़ा जाता है। संबंध अर्थ प्रकट करने के लिए जोड़ा जाता है। इसमें ठा के स्थान पर, किसके स्थान पर? ठा, इसमें ठा के स्थान पर ई हो जाता है। ई छोटी, छोटी बड़ी वो शब्दों पर डिपेंड है। ई हो जाता है, इसमें ठा के स्थान पर ई हो जाता है। ई हो जाता है। इस प्रकार इक शेष रह जाता है। इस प्रकार इक शेष रह जाता है। रह जाता है। बात क्लियर हुई? यस सर। नाम है ठक प्रत्यय, लेकिन इसमें ठा के स्थान पर क्या हो जाता है? ई। क्या हो जाता है? ई। और जब ई हो जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? इक बनेगा। अगर ठा को हटा दें तो ई होगा और इक बन जाएगा। और उसका, लेकिन जब हम जोड़ते हैं तो ठक प्रत्यय से ही जोड़ते हैं। ठक प्रत्यय को जोड़ने पर इक आदेश हो जाता है, यानी ठा हट जाता है। किसी शब्द के जो प्रत्यय बना रहे हैं, लास्ट में जब हम ठक जोड़ेंगे, ठा का ठक, उसमें ठा जो है हट जाता है और उसकी जगह पर ई हो जाता है। इस प्रकार से जो ठक है ये हो जाता है। यहाँ अगर ई लिखेंगे तो ठक का क्या होता है? इक। हम एक शब्द जोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे लिखो, धार्मिक शब्द है, धार्मिक क्या है? अच्छा, और ठक प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है? ये इसका काम क्या? संबंध बनाने वाला। क्या है? संबंध बनाने वाला। धार्मिक मतलब कि जो धर्म से संबंधित हो, वही तो धार्मिक है। तो भैया तो बहुत धार्मिक व्यक्ति, वो धर्म से संबंधित है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, संबंध बनाने वाले में या संबंधों को प्रकट करने वाले में कौन सा प्रत्यय होता है? ठक होता है। कौन प्रत्यय? ठक। और ठक में ई, ठक हट जाता है, ई उससे जगह जुड़ता है, वो हो जाता है इक। तो ये हो जाएगा धर्म प्लस ठक। हाँ, धर्म प्लस ठक। धर्म धन ठक। और ठक का क्या होता है? ठा का, ठा की जगह क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अभी हो जाएगा धर्म धन इक बराबर धार्मिक। धार्मिक। समझ रहे ना? यस सर। स्वाभाविक समझ। लेकिन जब पूछेगा धार्मिक में कौन प्रत्यय है? धर्म प्रत्यय नहीं, ठक। हाँ, धार्मिक में इक प्रत्यय नहीं है, और प्रत्यय है ठक। ठा का ई हुआ, ये नियम कहता है। लिखिए दैनिक, इसको जरा बनाइए। दैनिक में
दैनिक हमने लिया हम लोग, ये हमारा दिनचर्या, दैनिक जीवन की दिनचर्या है ना, कब किसको पढ़ना है, कब जागना है, दैनिक में हमारी दैनिक कार्य। दिन प्लस ठट। हाँ ठीक है, जिसको आ जाए अपना क्या दिखा दे, लिख हम समझ जाएंगे उसको आ रहा है। हमको पूछना है, चलिए इस लाइन में दैनिक में कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है। ठक आई होता तो ही होगा, चलिए इसको हम कैसे लगाएंगे प्रत्यय? हम लिखेंगे दिन धन ठक, ठीक है। तो ये ठक आई क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा बराबर दैनिक। क्योंकि दैनिक शब्द कोई सार्थक शब्द है नहीं ना, तो क्या वो शुद्ध शब्द क्या है? दैनिक। शुद्ध शब्द क्या है? दैनिक। बात क्लियर हो गई? अब समझ गए? ये और लगा दो उदाहरण दे, एक और दे दे, चलिए ठीक है। सामाजिक एकदम जुड़ा हुआ शब्द ले चलते हैं। समाज प्लस ठट। अरे वाह, सामाजिक में समाज प्लस ठक। जब आपको समझ में आ गया बहुत जल्दी, समाज ठक, ठीक है। समाज ठक, तो यहाँ की खा की जगह पर ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सामाजिक। अब जहाँ भी इक लगा हो, दैनिक, सामाजिक, दंडिक, ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? ठक। किसी भी शब्द में के अंत में अगर इक लगा है तो आप जान जाइए वहाँ ठक प्रत्यय, इतने से काम चल जाएगा। इतने की मुस्ता है कौन सा प्रत्यय है, बाकी तो आप विकल्प सब पकड़ लेंगे। तो मैं इतना डीप बताया कि आपके ध्यान में रहे, कहीं भूले ना, बाकी आप बिल्कुल पकड़ लेंगे। एक दो शब्द और बोल दें, उसको कर लीजिएगा, आगे बढ़िए। लौकिक आपको हाँ ठीक, सही बताते हैं। हाँ, सबको लौकिक की तरह बता लीजिए। ठीक, अच्छा बताया, बहुत सुंदर बताया। लोक प्लस ठक हो जाएगा, लौकिक हो जाएगा। अरे सारे बच्चे जान रहे हैं। चलिए अगला प्रत्यय लिखिए। देखिए इन प्रत्यय, इन, हाँ इन प्रत्यय लिखिए। लिख दीजिए सर। इन प्रत्यय बहुत आसान है, वो तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखे खट से। देखिए इन प्रत्यय अकारांत शब्दों में जुड़ता है। कैसे? इन प्रत्यय अकारांत शब्दों में जुड़ता है। इससे वाला, इससे वाला, वाला, हाँ इससे वाला, पराग मात्रा वाला पर वाला, कामा वान, वान, हाँ वान, पराग मात्रा वा और वान शब्द का भाव प्रकट होता है। ठीक है, जैसे शब्द है गुड़ी, शब्द क्या है? गुड़ी लिखने का क्या अर्थ हुआ? क्या प्रकट हो रहा? गुड़ वाला? यस सर। गुड़ी मतलब क्या? गुड़ वाला है। अरे भाई हाँ, गुणवान भी हो सकता है, यस सर। वान भी, दोनों लिखा दिए ना, वान भी जुड़ता है और वाला। तो गुड़ वाला या गुणवान दोनों बात होते हैं। जी सर। ठीक,
इसको कैसे जो इसका हम इन प्रत्यय कैसे लगाएंगे? हो जाएगा गुण धन इन बराबर गुणित। अगला लिखिए तो दंडिन हो जाएगा दंड धन इन। वेरी गुड। दंड धन इन बराबर दंडिन। बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं है, बस दंडिन है। अगर धनिन है तब क्या जोड़ेंगे? धन प्लस हाँ, धनिन है हो जाएगा धन धन इन। मतलब धनी धन वाला या धनवान दोनों आप जोड़ सकते हैं। अब लिखिए मतुप प्रत्यय। मतुप नहीं, मतुप शब्द है, मतुप है, तो हम लोग गलत पढ़ते हैं, मिटा दें। हेडिंग डाल लें, मतुप प्रत्यय मतुप। हाँ लिखिए, यहाँ पर छोटा मात्रा तू और पाठ खाली मतुप प्रत्यय। आलू उसको पढ़ते हैं मतुप प्रत्यय, शब्द में गलत पढ़ देते हैं। लिखना है सर कुछ? हाँ कुछ लिखाएंगे सर? हाँ लिखिए इसमें, है सर? लिखिए वाला अर्थ प्रकट करने में भी क्या सर? वाला अर्थ प्रकट करने के लिए मतुप प्रत्यय जोड़ा जाता है। मतुप प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसका मत कभी कभी वत भी शेष रहता है। इसका मत इसका मत माता मत कभी 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 वत लिखिए, वत वा आता वत शेष रहता है। शेष रहता है। क्लियर बात? मतलब ये वाला शब्द के जैसे अभी बताएंगे शब्दों के अंदर, इसका जो मत है कभी कभी वहां वत हो जाता है। ठीक, लिखिए पुल्लिंग में मान, पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति तथा पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति तथा नपुंसक लिंग में मत मत रहता है। अब वो शब्द पर डिपेंड है, हम पुल्लिंग स्त्री जैसा बना लेंगे। ठीक है, Yes, sir. इतना लिख लिए ना? Yes, sir. सब लोग लिख लिए? अब इसको समझा रहे हैं, बिल्कुल जरा सा दिक्कत। Yes, ठीक, जैसे हम एक शब्द दे रहे हैं, क्या दीजिएगा? मान और मति और मतुप। वो मतुप या वतुप शब्द के अनुसार बनना है। जैसे इसको मिटा दे, जैसे आ गया ये लिया पहले श्री धन मतुप। श्री में
आप मतुप शब्द जोड़ देंगे, जी सर। ठीक है, मतुप प्रत्यय जोड़ देंगे दो। तो क्या शब्द बनेगा? श्रीमान के बदला श्री। अब हम अगर इसको पुल्लिंग बनाना है तो क्या बनेगा? श्रीमान। श्री मान हो जाएगा। हाँ, स्त्रीलिंग में क्या होगा? श्रीमती। स्त्रीलिंग क्या होगा? श्री। अब नपुंसकलिंग में श्रीमत। श्रीमत। अब आप किसी पुरुष को ना कहे श्रीमत इधर आइए, ऐसा मत कहिए। बड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो बड़ा है करते हैं, मारेगा किसको, क्या कह रहे हैं? श्रीमत मत कहिएगा, या तो श्रीमती है तो ठीक है, नहीं अरे श्रीमान जी आइए, कल लोग कहते हैं श्रीमान जी आइए, ठीक है श्रीमती इधर आइए। अगर वो जान गया कि ये मतुप प्रत्यय है, अगर वो भी पढ़ा होगा तो मार कर लेगा। हमारी गिरी। चलिए एक और जोड़िए तो। अब चाहिए सर। धन धन मतु लिखिए, धन जोड़ ले जाएंगे ना, तीनों बना लीजिए। यस सर। वती। मतु प्रत्यय, अब से धन धन में मतु प्रत्यय जोड़े तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? पहले पुल्लिंग क्या होगा? हाँ, धन मान। स्त्रीलिंग क्या होगा? वती। वेरी धनवती। और नपुंसकलिंग धनवत। क्या होगा? धनवत। इसको आप दोनों बना लेंगे, अपना दिक्कत तो नहीं है। रस में मतुप प्रत्यय जोड़ने में क्या बने भैया? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग रसवती होगा सर। हाँ, पुल्लिंग में बनेगा रसवान, और स्त्रीलिंग बनेगा रसवती, यस सर। और नपुंसकलिंग में रसवत। बात क्लियर हो गई? चार ही क्लास में बचे हैं, कितना में खुश हो? यस सर। चलिए चलिए ठीक है, काम परेशान है। अगला प्रत्यय चलिए तो लिखिए अनियर प्रत्यय, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो बना ले जाएंगे ना, दो दो तीन तीन हम बता रहे क्योंकि और ब्याह के सिलेबस है। ये सब स्त्री प्रत्यय में ही आ रहा है। हाँ, ये तद्धित प्रत्यय का एक प्रत्यय जो टाप वाला था वो स्त्री प्रत्यय है, बाकी सब तद्धित प्रत्यय में है, ठीक है? ये सब तद्धित में है सर। हाँ, ये सब तद्धित प्रत्यय में। एक जो टाप प्रत्यय था वो क्या था? स्त्री। प्रत्यय। बाकी सब तद्धित प्रत्यय है। यहाँ टाप प्रत्यय लिखे, वहाँ स्त्री प्रत्यय लिख दीजिए, और बाकी जितने बढ़ाया हूँ वो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? अब हम कृत प्रत्यय में बता दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा। हाँ, कृत प्रत्यय में, कृत प्रत्यय में तो लिखिए अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अनियर। इंपॉर्टेंट ही पूछा जा सकता है। लिखिए, इस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए, जैसे हम अनियर कहे तो अनियर का कहाँ मतलब प्रयोग है? जहाँ जिस शब्द से चाहिए की बात निकल रही हो वहाँ अनियर प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यस सर। इस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। चाहिए के अर्थ, ऐसे पूछ सकता है कि चाहिए के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? अनियर प्रत्यय का। लिखिए, धातु में जुड़ने पर अनीय शेष रहता है। धातु में जुड़ने पर, धातु मतलब शब्दवा में जुड़ने पर अनीय शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अनीय। ये रा हट जाता है, क्या रा हट गया, और ये जो आपका बचा है क्या रहेगा? शेष। ये सही बचेगा।
लाहटता है और खाली अनीय रहता है। अब उसको हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अनुसार शब्द बना लेते हैं, ठीक है। यस सर। जैसे पठधन अनीय, जैसे हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना। यस। तो पूछ ले, अब चूंकि चाहिए सब जुड़ गया ना, चाहिए। चाहिए जुड़ा नहीं, क्या जुड़ा? कोई कह दिया हमें पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए, ये चाहिए करते में कौन सा प्रत्यय होगा? अनीय प्रत्यय, और अनीय में अनीय शेष रहता है, ठीक है। यस सर। जैसे हो जाएगा पठ, अरे अनीय। अनीय बराबर क्या हो जाएगा? पठनीय। पठनीय। और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? पठनीया। क्या हो जाएगा? पठनीया। पुल्लिंग में पठनीय, ठीक है। अन्य पुंसक लिंग में पठनीयम हो जाएगा। हालांकि इतना टफ नहीं आता है, यस सर। बस तो जनरली आपको थोड़ा सा इसके लिए बता दे रहे हैं। पठनीय, अनीय शब्द वैसे आ गया, पठनीय या पठनिया जैसा, ठीक। तो चाहिए के अर्थ में अनीय का प्रयोग होता है। अच्छा, हम लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहने के बाद लिखना भी चाहते हैं ना, किधर लिखना चाहते हैं? जब लिखना चाहते हैं तो लिखना चाहते में भी आगे प्रत्यय होगा, तो लेखनीय। हाँ, लेखनीय एक शब्दवा क्लियर, लेखनीय अनीय जुड़ा है ना। जब मैं शब्द का उच्चारण करता हूँ, वास्तव में ध्यान दें उसमें जुड़ा है प्रत्यय, लेखनीय, अनीय आ गया। लेकिन हम उसको जोड़ेंगे कैसे? लिख धन अनीय। लिखने से लेखनी शब्द बना है ना, लिखे लिख धन अनीय, तो क्या हो जाएगा? लेखनीय। लिख धन अनीय बराबर लेखनीय, ठीक है। Yes, ये हट जाता है ना। तो अब आप कहेंगे लिखनीय क्यों नहीं कह रहे हैं? तो लिखनीय सार्थक शब्द नहीं है ना, शुद्ध शब्द क्या है? लेखनीय। एक वर्तनी का भी आता शब्द ने, 2 नंबर आता है वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध आता है। इसके उसके कुछ नियम है, बता देंगे, जीवन में नहीं गलत होगा, कहाँ कहाँ फलटा होगा। 3-4 उसके नियम है, उसको मैं लिखवा दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। लिखिए तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय मिटा दे इसको, है? जी सर। मिटा दे जी सर। चलिए तुमुन प्रत्यय लिखे, तुमुन। अभी इसके बाद हम पढ़ाएंगे वो आपको, तत्सम तो बहुत अच्छा होगी टॉपिक है। तुमुन प्रत्यय, ठीक है। तुमुन प्रत्यय में लिखिए, देखिए जिस क्रिया के होने के लिए मुख्य क्रिया की जाती है, वहां तुमुन प्रत्यय जुड़ता है, वहां तुमुन प्रत्यय जुड़ता है। जिस क्रिया के होने के लिए मुख्य क्रिया की जाती है, हाँ, वहां तुमुन प्रत्यय होता है, जिसमें तुम शेष रहता है, तुमुन में ना हट जाता है, तुम शेष रहता है, तुमुन में तुम शेष रहता है। जैसे पठ धन तुमुन, क्या हो जाएगा? पठ तुम, पठ धन क्या हो जाएगा? पठ तुम, पठ धन पठ तुम। पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा? पढ़ने के लिए तुमुन। पाधन तुमुन, पातुम होगा, पाने के लिए पाने के लिए, पाने के लिए
तुम बताए शेष रहता है, तुमन में तुम शेष रहता है ना। अब आप जब शब्द देखेंगे पेपर में अगर आ गया कि पातुम, तो आप तुरंत कुछ नहीं करना, समझ जाएंगे कि तुम लगा है जिसका मतलब है तुम उन प्रत्यय है, बस इतना ही जानकारी करना है। अगर तुम लगा है तो कौन सा प्रत्यय है, तुम उन प्रत्यय है। इतने से आपका काम वहाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, भर जाएगी कि कहाँ पकड़ा जाता है, किस जगह लगेगा। अब लिखिए लेप प्रत्यय, आधाला या अपा, लेप प्रत्यय। ये आया है कई बार, पीछे से दिया है लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय लिखिए, लेप प्रत्यय नहीं है, पानी लेप प्रत्यय लिखिए, ठीक है, लेप प्रत्यय लिखिए बेटा, लिख लिए, लिखिए, इसमें लिखिए, लिखिए लेप में या शेष रहता है, या यही या शेष रहता है। हाँ लिखिए लेप प्रत्यय में या शेष रहता है और बना धातु अव्यय होता है, और बना धातु अव्यय होता है। अब कुछ भी नहीं करना, आप कंफ्यूज जानते कहाँ होता है, आप उसको बहुत दिमाग कैसे क्या है, हमको पेपर हल करना है। जैसे तुम शब्द आया समझ गए तुमन प्रत्यय, दंडिन शब्द आया तो इन लगा है, इन प्रत्यय हो गया ना। अनपठनी आ गया तो अनिय शब्द छिपा है ना, अनियर प्रत्यय हो गया। इन्हें कोई कठिन लग रहा है, ऐसे जैसे हो गया प्रदाय, अंतिम हमने कहा इसमें या शेष रहता ना, इसका मतलब ये हट जाता है, अल्लाह का लोप होता है ना, तभी क्या शेष बन रहा है। अगर खाली इतने पूछ लिया आपसे कि प्रदाय में कौन प्रत्यय है, ये भी प्रश्न आ सकता है, ऐसा ही आया है। पेपर बनाने वाले जानते हैं कि परीक्षार्थी उलझे न और क्वेश्चन पर कोई विवाद भी ना हो, ये भी जरूरी है। जैसे प्रदाय है, अगर इसे पूछ लिया कौन सा प्रत्यय, इतने पूछ लिया, या मिल गया आपको, तो जब या मिल गया तो ले प्रत्यय हो गया। यही तो क्लियर करना है, या इसमें जुड़ता है ना, यही तो बताएं। तो जब या जुड़ रहा तो क्या हो गया, प्रदाय हो गया। लेकिन इसको कैसे आप लगाएंगे, तो हम लिखेंगे प्रा धन धन लेप, यही तो लिखेंगे। प्रा धन धन लेप बराबर क्या हो जाएगा, प्रदाय। क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन आज मैं से देख रहा था, उसमें कहा कि लेप प्रत्यय जो है किसमें लेप प्रत्यय, 4 विकल्प दिया था। जब 4 विकल्प देखे थे, जब मैं देखा या मिल गया, बस फट समझ गए वही लेप वाला है, और सही था। या शेष रहता है लेप प्रत्यय, प्राधन दाधन लेप बराबर प्रदाय। अच्छा अगर आ गया विनीय, विनीय है ना, है कि नहीं, है ना। विनीय में कौन प्रत्यय है, हाँ कौन सा प्रत्यय है, विनीय में कौन सा प्रत्यय है। अच्छा हुआ कैसे देख लीजिए, हाँ वेरी गुड, धनी अया को लाना है, कुछ करना नहीं है, बस इतना करना है। आपका विनीय मिल गया, शुद्ध हो गया ना, सिद्ध हो गया। लिखिए कत्वा प्रत्यय, कत्वा, कत्वा लिखिए। हाँ लेकिन अनिय किसके अर्थ में होता है, चाहने वाला अर्थ में होता है ना, वहाँ शब्दों का अर्थ में तुमको निकालना है।
शब्द को देखेंगे अर्थ निकाल लेंगे। वहाँ कोई दिन दिक्कत पेपर जब आप मिले वहाँ दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। लिखिए कत्वा प्रत्यय, कत्वा कत्वा प्रत्यय। ठीक समझ गए हैं? इसको लिखिए, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो। रसरी आवत। हाँ, अब आपको हिंदी आने लगा दे, हम शब्द दोहरा दे, आप उसको पूरा नहीं कर पाते थे, पढ़ना नहीं। तो अभी आपको कहीं कहीं कठिनाई होगी, लेकिन जब थोड़ा सा एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, इसका अभ्यास कर लेंगे, तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नया प्रत्यय अभी है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ समस्या हो, इसको दोहराइएगा। लिखिए, जब एक कार्य की समाप्ति पर, जब एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, जब एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, और दोनों का कर्ता एक ही होता है, दोनों का कर्ता एक ही होता है, उस नहीं, दोनों का कर्ता एक ही होता है। आगे क्या लिखे हैं? तो हाँ, उस स्थिति में, स्थिति, हाँ, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके अर्थ में होता है, कर या करके। अगर इतना पूछ ले कि कर या करके अर्थ में किसका प्रयोग होता है, कत्वा का। जैसे नहा कर, खा कर, कर कर, यही हुआ ना। हमने कोई काम कहा कि भाई ऐसा करिए कि नहा कर खा लीजिए या नहा खाकर पढ़ने जाइएगा, तो एक ही व्यक्ति, आप ही नहाने वाले हैं और आप ही खाने वाले, दोनों का कर्ता है कौन है? वर्ग नहीं हुआ, वर्ग नहीं हुआ। या हमने किस कोई काम कहा, आपने कहा कैसा कि ठीक है सर, अभी हम लिख रहे हैं, तो लिख कर फिर खाकर तब हम आपके लिए कुछ ले जाएंगे, ठीक। यानी जहाँ दोनों काम को करने वाला एक ही व्यक्ति हो, अब बात क्लियर हुई? एक ही व्यक्ति है, वो दोनों काम वही कर रहा है, करता एक ही व्यक्ति है, वहाँ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसमें त्वा शेष रहता है, ये हट जाता का। लिखिए, इसमें त्वा शेष रहता है, इसमें त्वा शेष रहता है। जैसे क्रीधन कत्वा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये त्वा शेष रहता हो जाएगा कृत्वा, कृत्वा। भाई सब को खाली जोड़ देना है, इसको जो है इसी सतवा जोड़ दिए, क्या होगा? ठीक है। ये क्री जो है इसके साथ जोड़ दिए, नहीं जोड़ दिए, क्री और कृत्वा हो गया। कृत्वा मतलब करके, क्या होता है? करके। जैसे शब्द है स्नात्वा, मतलब स्नान करके ना, ये कैसे बना है? हो जाएगा स्नान धन कृत्वा। हम इसको यहाँ उठा करके यहाँ ला के रखेंगे, ठीक है। स्नात्वा हो नहीं हुआ?
स्नान और धन को जुड़ गया, स्नातो मतलब स्नान करके, ठीक। ये कभी कभी ये भी आता है, अच्छा मतलब है, इम्पोर्टेंट है। सर स्नान सार्थक शब्द थोड़ी होगा। स्नात्वा संस्कृत शब्द है, स्नात्वा स्नान करके, त्वा प्रत्यय जुड़ा है ना, स्नान सार्थक शब्द है। स्नान अधन कृत्वा, स्नाधन कृत्वा, ठीक है, स्नान बनता है। अब आइए तत्सम और तत्व, बहुत तेजी से लिख रहा हूँ, इसको आप दोहराएंगे, कभी दिक्कत भी होगी, ऐसा नहीं हम क्लास लें, क्लास के बाद जब भी आपको दिक्कत होगी आप मुझे कॉल करेंगे, निश्चित रूप से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी शंका का समाधान हो जाए, ठीक। लेकिन शर्त है कि आप जो 20 में 20 आपको करना है, इसी सेट कर, ठीक है। 20 क्वेश्चन आता, आप बहुत आसानी से 20 आप कर सकते हैं। बहुत लोग हिंदी निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सूर्य। हृदय का जो कांटा है तभी खत्म होता है जब अपनी वाणी या जो कुछ आप कहना तो सही रूप में कह लेते हैं, उसको अपनी भाषा में जितना बढ़िया कह पाएंगे, कन्नड़ भाषा में कह पाएंगे, क्योंकि हमारी भाषा कन्नड़ निज भाषा नहीं है, हमारी क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा हिंदी है। तो जिसकी जो भाषा होती है उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। तत्सम तत्व डाल दीजिए तो शब्द क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा है। 2 या 3 नंबर आता है, नाम सुनिए तत्सम शब्दों ना। देखिए कुछ, देखिए तत्सम का मतलब तत्सम मतलब ठीक उसी के समान, हूबहू। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत में शब्द हैं हूबहू वैसे हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं संस्कृत के शब्द जो हूबहू हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं, वो भी तत्सम है, कोई विकृत है। और कुछ शब्द वो होते हैं जो विकृत हो जाते हैं, संस्कृत में जैसे थे वैसे हिंदी में नहीं है, वो क्या है? तद्भव। वो क्या है? तद्भव। बात क्लियर हो गई ना? अब हम कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं और आप स्वयं बता देंगे। तद्भव का मतलब विकृति, जैसे बस्ती पहले वशिष्ठी कहा जाता है, वशिष्ठी शब्द कठिन है, वशिष्ठी वशिष्ठ में, फिर बहती बना लो, कुछ लोग पहले बात बहती चल रहे हैं, अब हो गया बस्ती, यानी जो विकृत रूप होता है। और जो हूबहू ऐसे शब्द हिंदी में प्रयुक्त हुए संस्कृत में वो तत्सम है, और जो थोड़ा सा विकृत हुए वो तद्भव। अब कुछ शब्दों की चर्चा कर रहे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे ये क्या है? ये गोधूम क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। अब कब आज गोधूम हुआ है, गोधूम जाती खरीदे, कोई समझ पाएगा? जब करे तो उसका जब तत्व क्या हुआ? गेहूं। क्या हुआ? क्या हुआ? गेहूं हुआ ना। हाँ। गोधूम का क्या हुआ? ये पूछा गया इसलिए मैं लिखा था, जो बार बार पूछेंगे उसकी चर्चा मैं कर दूंगा, बाकी तो आप पढ़ ही लेंगे। गोधूम हो गया। परिभाषा बता तो दे, ठीक है, लिख लीजिएगा, समझ जाए, थोड़ा सा पूरा कर ले तू। अब शब्दों पर चर्चा कर रहे हैं, जो शब्द पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। पूछ लेगा गोधूम का तद्भव क्या होगा? गेहूं। क्या पूछ लिया? गेहूं क्या है? तत्सम है, तद्भव, दोनों बात पूछ सकता है। क्वेश्चन दोनों तरफ से आ सकते हैं, चाहे इधर से कान पकड़े चाहे, ठीक है। हम कुछ सब लिख रहे हैं, आप लोग उसका जो है बताइएगा। विकुटी, विकुटी लिख दे रहे हैं शब्द।
शब्द है मनुष्य। क्या है? मनुष्य है। इधर भी बना दे रहे, ठीक है। मेरी कोशिश है किसी में से आपको पेपर मिल जाएगा, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं। इधर लिखा है दुर्लभ, ठीक है। इसमें से ज्यादातर आपको याद होगा और इसकी बहुत अच्छी बात है। इतनी चर्चा करके फिर करते हैं, ठीक है। तो गोधूम का क्या हो गया? गेहूं। अब भ्रिकुटी का जो है भ्रिकुटी का तत्व क्या होगा? है? हाँ, बहुत से भाव, एकदम राइट, 100% सही था। भावे नहीं भाव होगा। भ्रिकुटी का क्या होगा? भाव, ठीक है। भाव मतलब ये जिसकी हम लोग थ्रेडिंग कराने जाते हैं सर, रबड़ इधर उधर भट जाता है तो उसको चिपकाते हैं उसमें ना। चलिए, भाव हो गया। अच्छा, मनुष्य का जो है क्या होगा तत्व? मानव। हाँ, यही बता आप सही है। क्या होगा? नहीं, पूरा सही नहीं, मानुष होगा। इसीलिए कहा गया मानुष हो तो वही रस खान, बसो गज गोकुल गाँव के वन। तो मेरे क्या मनुष्य हो या वो नहीं हुआ, ऐसा मानुष कहा गया, तो इसका हो जाएगा मानुष, ठीक है। वंश का क्या होगा? अच्छा, इसकी गाड़ी हमने बा लिखा है, वहाँ नहीं लिखा, ध्यान दीजिएगा। यही कर हमने देखिए वंश से लिखा है, वंश नहीं लिखा है। देखिए वंश का सर होगा बांस। अंतर है दोनों, ये बड़ा सा रहेगा, मतलब कहाँ से बैठता है ये जैसे पूरा खत्म हो जाएगा सर। क्लियर आप से मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए, ध्यान देना, यही कठिन था। शब्द है वंश, तो वंश का होगा, वंश का क्या होगा? बांस। हाँ, बांस, बांस जानते हैं आप लोग? यस सर। इसका बांस हो गया। और क्या है? वत्स, वत्स का क्या होगा? पुत्र। कछुआ बच्चा। वत्स का बछड़ा होता है। क्या होता है? बछड़ा। अरे इतना थोड़ा हंसा देते, ठीक है। वत्स का क्या होगा? ये यहाँ आपको कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं ऐसे शब्दों को लिखा रहा हूँ जो पेपर में बार-बार आते हैं। क्या होगा? बछड़ा। अच्छा, और क्या है? दुर्लभ का क्या होगा? बैल। दुआ बैल का क्या होगा?
भाई ध्यान दीजिएगा, मेरे हिंदी में अगर आपका एक भी नंबर गलत हो गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। नहीं सर इसमें नहीं आपको गलत नहीं होना चाहिए, हैं? मेरा भाई इसका बचाव हो गया। और क्या है? बधू। हाँ, मेरा भाई बधू का क्या होता है तत्व? बहुत सही नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए क्या होता है, बहन भाई हमारे घर एक बहू आई है, ये नहीं कहते हमारे घर बधू आई है, वहाँ शुद्ध बोलते हैं कि बर बधू को आशीर्वाद देना है ना। यस सर। जो लिखा लिखा तो बर बधू को आशीर्वाद देकर हमें प्रसाद देंगे। और अगर वहाँ लिख दे बर बहू को आशीर्वाद नहीं, लेकिन उसका जो है तत्व बहू होता है और तत्सम बधू। अगला क्या है? हाँ, प्रादुर। प्रादुर का क्या तत्व होगा? ये आया है, पूछा जा चुका है। प्रादुर को होता पहुना। पहुना जानते हैं? कहीं हमारे पहुना आए भाई, आज हमारे घर जो है कुछ नया कार्यक्रम होगा, अच्छा बनेगा। पहुना, पहुना मतलब हमारे जो अतिथि आते थे ना, उसको कहते हैं पहुना। लिख लीजिए पहुना। प्रादुर का पाहुन हो जाएगा, पहुना या पाहुन, पाहुन या पहुना, ठीक है, जैसा भी आप। इसके बाद क्या है? दही। दही, हाँ, दही का क्या होगा? दही। एक और शब्द है दुर्लभ। यही फंस गई गाड़ी। दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ का जाते क्या आता है? आप लोग पढ़े नहीं पढ़े किताब, कौन पढ़े? वो तो उसका अर्थ है। दुर्लभ का अर्थ है जो कम मिलता हो। दुर्लभ माने जो जल्दी ना मिले, जो जल्दी न, यानी जिसको बहुत खोजना पड़ता है, वास्तव में खोजने वाली चीज वही तो दुर्लभ है। तो दुर्लभ का क्या होता है तत्व? और तत्वों में अंतर है ना। लेकिन गलती आप कहाँ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अर्थ नहीं, शब्द का अर्थ नहीं पूछा जा रहा है, तद्भव पूछा जा रहा है। अब मैं बताऊं, दुर्लभ का दूल्हा होता है। हाँ, ये जल्दी नहीं मिलता है ना, बहुत खोजना पड़ता है। माँ बाप परेशान हो जाते खोजते खोजते। भैया दुर्लभ खोज रहे हैं, दुर्लभ जल्दी कहाँ मिलता है? योग्य वर कभी जल्दी मिलता है? नो सर। इसीलिए दुर्लभ कहा जाता है। लेकिन आजकल दुर्लभ नहीं, ठीक है? दुर्लभ का क्या हुआ? आइए अगला शब्द है द्विवर। द्विवर का मतलब क्या होगा? हाँ, देवर। देवर मतलब दूल्हे का भाई देवर होता है ना। दुर्लभ, द्विवर, हमारे क्षेत्र। हाँ, वेरी गुड। क्षेत्र का होगा खेत। कहीं खेते जाते हो, पानी वानी जाना पहुंचा दो। अगर कहते क्षेत्र में जाते हो तो समझे बहुत लंबा खेत होता है। और क्या है? गर्दभ। ये मेरा भाई। चाहे गधा जो भी, ठीक है। अगला है उत्साह। उत्साह का तत्व क्या है? उत्साह का तत्व जैसे आपको पढ़ने में उत्साह है ना? यस सर। उत्साह है ना? अच्छा, ये उत्साह जो है ऐसा तत्सम है, ये हिंदी में भी डायरेक्ट प्रयोग हुआ है, इसका कहीं वो नहीं है। लेकिन अगर इनका तत्व पूछा जाए तो हो जाएगा उत्साह। अब उल्लास का क्या होगा? उल्लास का हुलास। उल्लास का हुलास होता है। उल्लास का उल्लास। क्लियर हुआ? यस सर। समझ में आया? यस सर। ज्यादातर आप हमारे चलिए को समझ आए थे। एक कथा का जो लगा मुझे मेरे ख्याल में आपको आ रहा था ना, थोड़ा सा कुछ शब्द लिख लीजिए। यस सर, कुछ और लिख।
ये कई बार पूछा गया कुछ हरिद्रा लिखा है, ठीक है। फिर इसका कर लेते हैं। पहला शब्द है स्वसुर। स्वसुर। अब आपको सब सही आप जरा बताइए ससुर कैसे लिखेंगे? छोटा सा बड़का सा लिखे? नहीं सर, छोटा छोटा सा सा छोटा सा ससुर का ससुर, स्वसुर, ससुर। ससुर किसे कहा जाता है? ध्यान है संबंधों की बात, संबंधों से क्वेश्चन आते हैं ना, तो ससुर किसे कहा जाएगा? वर पक्ष से पत्नी के पिता को और कन्या पक्ष से पति के पिता। फिर हमारे ससुर की है, लेकिन सब हमारे ससुर ससुर, ठीक है। इसके बाद क्या है? पर्यंक। पर्यंक का क्या होगा? तद्भव। ये आया पर्यंक का तद्भव क्या होगा? हैं? हाँ, पलंग। आप समझ तो गए, लेकिन क्लियर बिल्कुल सही कहा आपने। पर्यंक का होता है पलंग। अब पलंग की जगह किसने ले लिया है? महाराजा बेड ने। पहले बेड था, महाराजा हो गया। यस सर, महाराज। पहले वास्तव पहले पलंग पहले ही था। पलंग मतलब जो आप बताए चारपाई, ठीक। अब हो गया पलंग, तो उसका तत्सम होता है पर्यंक। पर्यंक का क्या होता है? पलंग। पेपर में चाहे तद्भव पूछ कर तत्सम पूछे और चाहे तत्सम से तद्भव पूछे, आपका दोनों लिखा देना, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ का क्या होता? ओठ। ओठ है, ठीक है। कर्ण का क्या है? वेरी गुड। कर्ण का कान। ये इंपॉर्टेंट। अगला फिर आ गया अट्टालिका। क्या होगा? वेरी गुड। बहुत ही शानदार उत्तर आए। कई बार है अटारी। क्या हो गया है? एक हजार पूछ लो। कहाँ से उठाए? एक हजार रुपए कीजिए आपका। अटारी। अटारी आने क्या होता था? एक सेकंड, शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। इसलिए जैसे अटारी शब्द सुने हैं? यस सर। अटारी किसे कहा जाता है? छज्जे को, हैं? छज्जे को, किसका संख्या? छज्जा छज्जा हो गया या फिर ऊपर वाला छज्जा हो गया। हाँ हाँ, जो जब हम वो खपड़ा जब मकान Yes, बनता था, sir. नहीं लकड़ी लकड़ी वाला, वाला, उसमें जो दूसरा मंजिला होता Yes, है sir. अट्टालिका है। ऊंची इमारतें। हाँ, ऊंची इमारतों से जो दूसरा मंजिला तो बहुत बड़ा वो लागत रहा धन भी, इसे रोक यात्रा एक मंजिला उसको बनाना, उसी अट्टालिका अपने ऊपर मंजिला से अट्टालिका होता था, उसी को नाम अटारी, ठीक है। चलिए, करपट माने वो अपना करपट का तत्व क्या होगा? कपड़ा। तो ज्यादातर आपको लगभग मेरे ख्याल से आ रहा है कुछ। कुछ माने कोख। कोख कोख समझ गए ना? यस सर। हमारे को विनायक बनाना हमारे बच्चे, ठीक है। कुछ मतलब कोख, लिख लीजिए। सब लोग जाने हिंदी से कह रहे थे क्लिष्ट होता है, लेकिन अब मेरे ख्याल से धीरे धीरे आपको आसान लगने लगे। कुछ माने कोख। अच्छा, क्या है? अश्रु का क्या होगा? आशु। तो वो दोनों बोल। आंसू की रचनाकार कौन है? आंसू की रचनाकार वेरी गुड। हरिद्रा का क्या होगा? अब तो हल्दी से भी मनी होता है ना। पहले
पहले लोग हल्दी खाते तो उस दिन हल्दी का विशेष पूजा होता था। अब कुछ ना सब ये कपड़ा पहन लेते, क्या होता ना, सब घर भर पिएगा। तो हल्दा का होता है अक्षर का क्या होता है? वेरी गुड, आखर, ढाई आखर प्रेम का। वेरी गुड, बहुत तो अक्षर का अच्छा नहीं सही हमने घर में कोई उल्टा काम सीखा दिमाग पढ़े रहे, कुछ और सब नहीं जाते और बढ़िया है। ये देखिए आया है यस सर। सुई अरे गजब, बहुत सुंदर। यस सर। कोई होता है ना यस सर। ग्रामीण का क्या होगा? गमार। हाँ, ये तो सही है। तो ये जो है पुत्र, पुत्र पसंदी, पुत्र वधू। वहाँ बहु वधू था, यहाँ पुत्र वधू का क्या होगा? पत्रोहु। बहुत तेज बताओ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है तत्संगत होते, बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर इसको आप नोट कर लिए होंगे, बढ़िया से प्यार कर लेंगे, मेरे ख्याल से पेपर में नहीं मिस्टेक है। इतने से काम चल जाएगा। इसी का सर्वश्रेष्ठ होता है। यस सर। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आज मतलब श्रेष्ठ, ठीक है।